2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 6,433 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती का परिणाम जारी होने के साथ ही राजस्थान में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद खड़ा हुआ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आपको बता दें कि 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित हुई इस भर्ती को 6 पारियों में आयोजित करवाया गया था और इस भर्ती का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया गया। लेकिन छठी पारी में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, मानो उनकी तो लॉटरी ही निकल गई हो। नॉर्मलाइजेशन के तहत छठी पारी के अभ्यर्थियों के लगभग 25 अंक अधिक बढ़ा दिए गए, तो वहीं अन्य 5 पारियों के जो अंक है वह कम कर दिए गए। अब इस नॉर्मलाइजेशन की भेंट युवाओं के सपने कुछ इस तरीके से चढ़े हैं कि 125 से 130 नंबर हासिल करने वाले युवा भी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो वहीं जब मेरिट लिस्ट जारी की गई तो उसमें देखा गया कि छठी पारी जिनके रोल नंबर 65 लाख से 68 लाख के बीच में थे, इन्होंने मेरिट में बड़ा स्थान हासिल किया। अगर टॉप 1000 की बात की जाए तो इनमें 90% से ज्यादा जो संख्या थी वह छठी पारी के अभ्यर्थियों की थी। नॉर्मलाइजेशन का विरोध तेज हुआ। सोशल मीडिया पर एक आवाज उठी, जिसके बाद 7 अप्रैल को कर्मचारी चयन बोर्ड पर एक बड़ा बखेड़ा भी देखने को मिला। प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों युवा बेरोजगार इस नॉर्मलाइजेशन के विरोध के चलते कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। हालांकि लगभग 4 घंटे तक कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला और उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, जिसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि 7 दिन में इस नॉर्मलाइजेशन को ठीक करते हुए फिर से परिणाम जारी नहीं किया गया तो आने वाले समय में फिर से हंगामा किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित हुई इस परीक्षा में लगभग 10,53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इस भर्ती के लिए लगभग 17,63,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन का ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया है कि युवा बेरोजगार इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं कि इस भर्ती से नॉर्मलाइजेशन को समाप्त किया जाए। लेकिन क्या नॉर्मलाइजेशन को समाप्त करना एक अंतिम रास्ता बचेगा? यदि पशु परिचर भर्ती से नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाता है तो क्या होगा? यदि इस भर्ती से नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाता है तो इससे भी बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि 6 पारियों की इस परीक्षा में चौथी पारी का पेपर इतना आसान आया था कि अन्य 5 पारियों के पेपर उसके मुकाबले कठिन थे और इन चौथी पारी के अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद थी कि उनका चयन निश्चित है और वह सरकारी नौकरी पाने के हकदार है। लेकिन वहीं छठी पारी का पेपर बोर्ड के अनुसार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत हार्ड था, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया सेट करते हुए छठी पारी के अभ्यर्थियों को लगभग 25 अंकों का फायदा मिला। अब युवा ये मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए। देखिए, यदि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाता है तो चौथी पारी के अभ्यर्थी इससे भी बड़ी संख्या में मेरिट में स्थान हासिल कर लेंगे, यानी कि अन्य जो 5 पारियां हैं उनके महज गिने चुने अभ्यर्थियों को ही मेरिट में स्थान मिलेगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन को ठीक करते हुए रिजल्ट को जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर बात करें नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने की, तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई है, लेकिन हर बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सही करार देते हुए उसको हरी झंडी दिखाई गई है। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड खुद का यह मानना है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते युवा बेरोजगारों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, लेकिन यदि पारियों में परीक्षा का आयोजन होता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन के बिना परिणाम जारी करना किसी भी रूप में संभव नहीं है। उन भर्तियों का नॉर्मलाइजेशन सेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही परिणाम जारी करना होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन, देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो या पीछे के समय में जितने भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन के चलते युवाओं के साथ धोखा जरूर हुआ है। पटवारी भर्ती में हमने देखा था कि पटवारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के चलते जो विवाद खड़ा हुआ था, उसके चलते जयपुर में एक आंदोलन भी देखने को मिला था।
धरने पर भी युवा बैठ गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है। ऐसे में अब नॉर्मलाइजेशन को सही करने की बात की जा रही है। हालांकि युवाओं के द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं कि हर पारी का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग किया जाए, जो कतई भी संभव नहीं है, क्योंकि एक पारी में यदि नॉर्मलाइजेशन है तो उस पारी का सेम पैटर्न है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता, और हर पारी से अलग अलग मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाई जा सकती। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या तो है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन खत्म करना उससे भी बड़ी समस्या युवाओं के लिए बन सकती है। इसलिए अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड नॉर्मलाइजेशन को लेकर कौन सा बीच का रास्ता निकालते हुए इन युवाओं को राहत देगा, क्योंकि 7 दिन का अल्टीमेटम जो दिया गया है वह 13 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उसके बाद एक बार फिर से जयपुर में एक बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।